अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आए स्टार्ट करते हैं। डेटा क्या होता है कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है। द वर्ड रॉ मींस दैट कि ये जो फैक्ट्स होते हैं कि जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, ये प्रोसेस नहीं होते, सो दैट इनसे कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। मींस ये प्रॉपरली आपको मीनिंग्स इनके क्लियर नहीं होते। कोई भी आपके पास डेटा होता है तो अगर तो उसके आप कह लें कि वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, आप उसको प्रॉपरली मीनिंग आपको उसके नहीं पता चल रहे, तो इट मींस इट इज अ रॉ डेटा। ठीक है। अब ये रॉ डेटा जो है इसको प्रोसेस होने की ज़रूरत है सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इंफॉर्मेशन। सो डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक रॉ डेटा होता है जिससे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या करना है और ये किस पर्पज़ के लिए हमने इतना कुछ रखा हुआ है। लेकिन बाद में जब डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आपकी आती हैं, डिमांड्स आती हैं, फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और ये जो डेटा होता है ये डिफरेंट सोर्सेज से आप कलेक्ट करते हैं। और ये जो कलेक्ट होता है ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। इस डेटा के अंदर नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं या पिक्चर्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के वक्त स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये जो फॉर्म होता है इसके अंदर रॉ फैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के। और ये जो रॉ फैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, इनमें इसका नेम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, और भी डिफरेंट उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये सारी कलेक्शन किस लिए की जाती हैं? पर्पस इसका क्या होता है डेटा को कलेक्ट करने का, ताकि वो जो स्टूडेंट है जब तक वो कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा हो तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाए। लेकिन ये एक रॉ डेटा है जिसकी बेस पर आप वैसे कुछ नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो फिर गवर्नमेंट जो होती है डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर हर साल या एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो तमाम सिटीजन का जो है वो सेंसस करती है। और सेंसस में यानी मर्दमशुमारी होती है और उसमें वो सारे सिटीजन्स का डेटा कलेक्ट करती है और वो उसको परमानेंटली स्टोर कर लेती ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके। इंफॉर्मेशन क्या होती है कि ये जो डेटा होता है इसको जब प्रोसेस कर लिया जाता है तो अब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड फॉर्म होती है डेटा की। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डेटा। ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है कि डेटा से ये ज्यादा पावरफुल चीज है, इससे आपको ज्यादा चीजें समझ आ रही होती हैं और आप ज्यादा अच्छे से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। डेटा इज यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। और जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो आउटपुट होती है उस प्रोसेसिंग की। कि प्रोसेसिंग एक अमल है, इसमें डेटा आप इनपुट करते हो और प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपकी आउटपुट होती है और उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अगेन यूज़ की जाती है किसी और पर्पस के लिए, किसी और प्रोसेसिंग के लिए। और जब एक सेकंड प्रोसेसिंग के लिए यही इंफॉर्मेशन जा रही है तब उस सेकंड प्रोसेसिंग के लिए अब ये इंफॉर्मेशन भी एक डेटा है। और अगेन ये प्रोसेस होगा और एक न्यू प्रोसेसिंग का एक न्यू इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। एग्जाम्पल्स वही दो कंटिन्यू करेंगे डेटा वाली। अब जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने रॉ डेटा स्टूडेंट्स का इकट्ठा किया हुआ है एडमिशन फॉर्म के तौर पर। अब वो जानना चाहते हैं कि फैसलाबाद में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, हमारे लाहौर में कितने रहते हैं, किस किस सिटी से हमारे कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। तो वो सारे एडमिशन फॉर्म को उठाया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, सिटी वाइज उनको अरेंज किया जाएगा और उससे लिस्ट रेडी कर ली जाएगी आपके सिटी वाइज स्टूडेंट की। और उस लिस्ट को जो है वो जो लिस्ट है वो उस डेटा की प्रोसेस्ड फॉर्म होती है और उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो डेटा कलेक्ट कर रही है सिटीजन का ड्यूरिंग सेंसस, मर्दमशुमारी के दौरान जब वो डेटा इकट्ठा कर रही है, वो उसको उसने यूज़ किया ताकि फ्यूचर में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सके उसको। तो आप फर्ज करेंगे गवर्नमेंट चाहती है कि वो कितने ग्रेजुएट्स हैं उसके मुल्क में, या गवर्नमेंट जानना चाहती है कि क्या लिटरेसी रेट है कंट्री के अंदर, सो दैट वो एक प्रॉपर डिसीजन मेक कर सके, उनके लिए कोई डिसीजन ले सके। तो वो क्या करेगी, उसको डेटा को प्रोसेस करेगी और उससे इंफॉर्मेशन गेन करेगी लिटरेसी रेट कितना है और कितने ग्रेजुएट्स हैं, सो दैट कि वो अपनी पॉलिसी बनाए कि मैंने इस लिटरेसी रेट को किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो ये था डेटा एंड इंफॉर्मेशन।
अब ये जो डेटा से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो रही थी तो इसका एक प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के अ सीरीज ऑफ स्टेप इज यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आप डेटा को गुजारते हो ताकि आप प्रॉपरली उसको कन्वर्ट कर सको, इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप्स हैं इस साइकिल के, वो स्पेसिफिक एक सीक्वेंस के अंदर किए जाते हैं। और वो कौन सा सीक्वेंस है कि पहले इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट आती है और फिर उसको स्टोर किया जाता है। वन बाय वन इनको फर्दर देखते हैं। इनपुट में क्या करते हो कि ये फर्स्ट स्टेप होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का। तो कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को एक्सेप्ट करता है इस स्टेप के अंदर, और डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर पर कंसिस्ट कर रहा होता है। और जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए एंटर किया जाता है। और ये डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड या माउस या इस तरह के और इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ये डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इनपुट के बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग के अंदर क्या हम करते हैं कि इसमें आप डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, ये इंफॉर्मेशन होती है कि इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो डेटा को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन के अंदर। और क्या करता है, जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो टेम्परेरी तौर पर वो इस डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, सो दैट कि जब सीपीयू को ये चीज़ें रिक्वायर्ड हो तो वो रैम से वो गेन कर सके आपका प्रोग्राम्स भी और रिक्वायर्ड डेटा भी। थर्ड स्टेप जो होता है इसका वो होता है आउटपुट। कि थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो रिजल्ट होते हैं इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है उसको किसी ना किसी मीडियम के थ्रू आपने उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, हमें जो आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आता है। मॉनिटर पर हमें चीज़ नज़र आ जाती है, या प्रिंटर के थ्रू हमारी उस चीज़ का प्रिंट आ जाता है, या स्पीकर के थ्रू वो हमें वॉइस मैसेज भी मिल जाता है। तो वो प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट आउटपुट जो है डिवाइसेस यूज़ होती है कि जो कन्वर्टेड डेटा, जो कि डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ है, तो हमें उस चीज़ का कैसे पता चलेगा, थ्रू आउटपुट डिवाइसेस पता चलता है। और इस स्टेप का नाम हम आउटपुट रखते हैं। और चौथा स्टेप इसका होता है स्टोरेज। फोर्थ स्टेप जो होता है वो स्टोरेज है। इसके अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर सिस्टम उनको यूज़ कर रहा होता है। और ये जो परफॉर्म किया जाता है, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस इसके अंदर यूज हो रही हैं, लाइक हार्ड डिस्क भी यूज हो सकती है, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें भी इसमें यूज हो सकती हैं। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।